हेलो बच्चों, उत्तराखंड ज्ञानदीप कार्यक्रम में मैं धर्मेंद्र पंवार, सहायक अध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय द्वारा, विकासखंड रायपुर, जिला देहरादून आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली बार हमने परिमाप एवं क्षेत्रफल कक्षा 7 विषय गणित में परिमाप एवं क्षेत्रफल में प्रश्नावली 11.1 और 11.2 के कुछ आंकिक प्रश्नों को किया था। आज उसी क्रम में हम 11.3 प्रश्नावली करेंगे, जो वृत्त और वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज हम कक्षा 7 की विषय गणित में वृत्त और वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व में बच्चों, आप लोगों ने वृत्त के कुछ भाग होते हैं जिनके बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे वृत्त का व्यास ये 2 गुना त्रिज्या का दुगना होता है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। इन चीजों के बारे में हम जानते हैं। ये आज हम जो प्रश्नावली कर रहे हैं 11.3, वो इनको ध्यान में रख करके, इन चीजों को ध्यान में रख करके हम इस प्रश्नावली को करते हैं। देखिए, इसी 11.3 प्रश्नावली का पहला सवाल देखिए, नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, निम्न त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात कीजिए। इसमें पाई का मान 22/7 ये लेना है हमने, ये दिया हुआ है हमको। और प्रश्न नंबर ए, चौदह सेंटीमीटर, और प्रश्न नंबर बी 28 मिलीमीटर। ये 2 प्रश्न हमको दे रखे हैं। पहले प्रश्न में निम्न त्रिज्याओं वाले, यानी कि हमको त्रिज्या दे रखी है, पहले वाले में 14 सेंटीमीटर और दूसरे वाले में 28 मिलीमीटर। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ए, फर्स्ट प्रश्न, हमको इसमें त्रिज्या यानी कि आर हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमने वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। 2 अपनी जगह रहेगा, इंटू पाई का मान 22/7 दिया हुआ है कि ये इसका मान ये रखना है। हम जानते हैं कि पाई का मान 22/7 होता है और 3.14 होता है, लेकिन हमको यहाँ पे दिया गया है कि पाई का मान 22/7 रखिए, और गुना r, त्रिज्या हमको 14 सेंटीमीटर दे रखी है। हमने इसको सॉल्व करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14, 22 दूनी 44 गुना 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8, इतने सेंटीमीटर। तो हमारी जो पहला प्रश्न हमको दिया है, आंकिक प्रश्न, जो पहला पार्ट है उसका, जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमको फॉर्मूला लगाया हमने 2 पाई r।
2 की जगह 2 रखा, पाई की जगह पाई का मान 22/7 रखा और त्रिज्या हमारी 14 सेंटीमीटर दे रखी है। इस तरीके से हमको ये 88 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि प्राप्त हुई। इसी प्रकार सेम दैट हमारे पास बी है जिसमें हमको त्रिज्या 28 मिलीमीटर दे रखी है, 28 मिलीमीटर। तो इसको भी हम इसी प्रकार करेंगे, वृत्त की परिधि बराबर वही 2 पाई आर। 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 गुणा आर की वैल्यू 28 मिलीमीटर। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28। ये हमारा 22 दूनी 44 गुना 4, इसका गुना करेंगे 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 1 17, इतने मिलीमीटर। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व किया है, जिसकी त्रिज्या हमको 28 मिलीमीटर दे रखी थी। ऐसे वृत्त की हमने परिधि भी ज्ञात कर ली फॉर्मूले से 2 पाई आर से। अब एक प्रश्न को हम और लेते हैं। इसके अलावा ये तो वृत्त की परिधि पर आधारित ये सवाल था, एक प्रश्न और है इसमें दे रखा है कि अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दिया है। पाई बराबर 22/7 और प्रश्न नंबर 1 त्रिज्या दे रखा है नंबर 1, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर और एक ये ए दे रखा है और ये बी दे रखा है हमको। व्यास बराबर 49 मीटर। ये दो प्रश्न करने का हम प्रयास करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट प्रश्न, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू हमको दे रखी है 22/7, त्रिज्या हमको इसमें दे रखा है गुणा 14 का वर्ग। जब हम इसको हल करेंगे 22/7 गुणा 14 गुणा 14, इसको हल करेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22, 22 दूनी 44 गुणा 14, 56, अच्छी लगे 5, 56 और 5 61, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की एक इकाई जो है वर्ग सेंटीमीटर होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हमने इस दूसरे प्रश्न में, जिसमें ये पहला पार्ट था कि एक ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई हो, तो उसको हल करने का ये तरीका है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 हमें दिया हुआ है, आर का मान हमारे पास त्रिज्या जो आर है वो 14 सेंटीमीटर है, 14 का वर्ग 14 गुणे 14, इसको हमने काटने के बाद जब सॉल्व किया इसको तो हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि एक ऐसे त्रिभुज
सॉरी, ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास 49 मीटर दिया हुआ है, यानी कि व्यास बी ज्ञात करना है हमने। व्यास दे रखा है हमको 49 मीटर। देखिए हमारे पास वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या, यानी कि हमको त्रिज्या की आवश्यकता है, लेकिन हम व्यास में और त्रिज्या में क्या संबंध होता है हमें ये पता है, तो हम लिखेंगे त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। त्रिज्या बराबर, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, इसलिए त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, यानी कि व्यास हमारा 49 है और ये 2 है। ये इतने मीटर हमारी त्रिज्या यानी कि आर होती है। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हमको दिया हुआ है, हमने 22/7 कर दिया, गुणे हमको, अब हमने आर की वैल्यू हमने निकाल दिया, व्यास दिया था उससे हमने निकाल दिया है, ये हो गया 49/2 का वर्ग। अब हमने 22/7 गुणा 49 यानी 49/2 गुणा 49/2। देखिए इसको हल करते हैं। 7 सत्ते 49 और 2 से ये किया 11, यानी हमारे पास हो गया 11 गुणा 7 गुणा 49/2। जब हम इसको और थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, 11 सत्ते 2 है, ये 2 है। जब इसको करते हैं तो 11 सत्ते 77 गुणा 49/2। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे रफ वर्क, 77 इंटू 49 पहले इसको हल सॉल्व करते हैं। पहले 9 सत्ते 63, हंसी लगे 6, 9 सत्ते 63 और 6 69 इंटू 4 सत्ते 28 लगे 2, 28 और 2 30, 3 और 8 17, हंसी लगे 1 7 3773 3773/2। जब हम इसका डिवाइड करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बटा 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, इतने मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है। यानी कि एक ऐसा वृत्त का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया जिसकी जो त्रिज्या है, जिसका व्यास 49 मीटर है, जिसको हमने त्रिज्या निकाली 49/2, और इस तरीके से एक अंकित प्रश्न को हमने, प्रश्न नंबर 2 उसका बी पार्ट, उसको सॉल्व किया। एक प्रश्न इसमें, अब अगला देखते हैं। अगला अंकित प्रश्न, यदि एक वृत्ताकार शीट की, देखिए यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शीट का
शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। और पाई बराबर 22/7। अब ये प्रश्न को देखिए, इसमें इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए और शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखो, अभी तक हमने ये देखा बच्चों कि जब हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर हमको अभी त्रिज्या हमारे पास है नहीं, परिधि हमको दे रखा है 154 मीटर। तो ये परिधि हमको यहाँ पे एक क्लू के रूप में है। इस परिधि की सहायता से हम त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या के बाद तब हम क्षेत्रफल में त्रिज्या का मान रख करके हम उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे? हमें दिया गया है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। तो वृत्त की परिधि हमारे पास ये हमें दे रखी है 154 मीटर बराबर 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा r। देखिए, अब यहां से हम r त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने 154 गुणा, ये हमारे पास 7 यहाँ चला जाएगा और ये 22 दूनी 44 गुणा r। इससे हम 154 गुणा 7/44 बराबर r। इससे हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 का 33, 11 चौके 44, 11 एकम 11 और 4 बचा से 44, 11 चौके 44 और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी कि हमारे पास 49/2 मीटर ये हमारी त्रिज्या आ गई है। अब त्रिज्या हमारी 49/2 मीटर आ गई है। अब हमने आर का मान ज्ञात कर लिया, तो अब हमको इस आर की सहायता से अब हम वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमको दे रखी है 22/7। आर की वैल्यू हमने निकाल दिया है 49/2 स्क्वायर 22/7 गुणा 49/2 इंटू 49/2। ये इसको काटेंगे हम, 7 सत्ते 49 और ये 11 बार कटा, तो ये हमारे पास हो गया 11 गुणा 7 गुणा 49/2। फिर हमारे पास ये भी उस तरह से 11 सत्ते 77 गुणा 49/2। ये प्रश्न भी हमको, जो हमने बी प्रश्न किया था, ठीक उसी प्रकार से ये 77 49 इंटू 49 उसी तरीके से ये हमें फिर प्राप्त हो गया है 49 टू 77 3773/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 एकम 2, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा 2 छक्के 12, फिर 1 10, 2 पंजे 10। इतने चूंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और ये मीटर में हमको दे रखा है, इसकी वैल्यू हमको मीटर में दी हुई थी, ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एक ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जिसकी परिधि हमको दी गई थी। उस परिधि की सहायता से हमने त्रिज्या निकाली और त्रिज्या की सहायता से हमने उस वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया।
एक प्रश्न और लेते हैं। 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह पूरे 2 चक्कर में बाड़ लगाना चाहता है। अब देखिए, बाड़ लगाने के लिए चूंकि हमारे पास बगीचा जो है वो वृत्ताकार बगीचा है, इस वृत्ताकार बगीचे में वो बाड़ लगाना चाहता है और इसका व्यास 21 मीटर है। 21 मीटर यानी कि व्यास बराबर 21 मीटर। तो इसकी त्रिज्या हमें पता है कि त्रिज्या व्यास की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो इतने मीटर हो गई। 21 उसके आधी होती है त्रिज्या आधी होती है। तो इस तरीके से अब अगर हम इसको क्योंकि बाड़ लगाना चाहते हैं तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 21/2। 7 या 21 और 2 से ये 2 कट गया तो 66 मीटर, यानी त्रिज्या हमारा परिधि जो हो गई, परिधि हमारी 66 मीटर आ गई है। अब ये एक चक्कर यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में एक पूरा चक्कर बाड़ लगाने के लिए रस्से की आवश्यकता बराबर 66 मीटर। क्योंकि उसको 2 पूरे चक्कर लगाना है तो 2 पूरे चक्कर लगाने के लिए हमको इसका गुणा करना पड़ेगा। 66 गुणा 2 यानी कि 1/12 132 मीटर रस्से की उसको आवश्यकता होगी। 132 मीटर उसको रस्से की आवश्यकता होगी। तो इसमें अगर हम आगे देखा जाए तो 2 चक्कर लगाने के लिए 21 मीटर व्यास वाले जिसकी हमने त्रिज्या उसकी आधी कर दी है, व्यास दे रखा है हमको, और हमने उससे वृत्त की परिधि लगा दी क्योंकि वो बाड़ जो लगाएगा वो परिधि होती है। इस तरीके से हमने परिधि, एक चक्कर लगाने में उसको रस्से में 66 मीटर रस्से की जरूरत पड़ेगी, और जब 2 पूरे चक्कर अगर उसको रस्सा लगाना होगा तो 66 दूनी 132 ही ये उसकी वो होगी। आज के सत्र में बस इतना ही बच्चों। आज हमने वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नावली 11.3 के 4 अंकित प्रश्न किए। आप इन प्रश्नों को अभ्यास कीजिएगा। वृत्त का परिधि, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र याद कीजिएगा, और जिस प्रकार से मैंने किया है उस प्रकार से आप भी करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।